ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। बड़ा ही प्यारा भजन है और इसका अर्थ भी बहुत ही प्यारा है। भगवान भोलेनाथ का इस भजन को आज हम लोग श्रवण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती सहित स्थित हैं। कैलाश मानसरोवर तो उत्तराखंड में है, लेकिन कैलाश पर्वत की जो श्रृंखला है वो तिब्बत में है। तो बहुत से भगवान शिव के भक्त मानसरोवर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। यात्रा में बहुत कठिनाई भी होती है तो भी लोग जाते हैं। भावना प्रधान देश है भारत और भावनाओं की कदर भगवान भी करते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा अयन। भगवान भाव के वशीभूत हैं। भगवान हृदय में रहते हैं और भक्त जहां भी भावना लगाता है भगवान अवश्य आते हैं। ये हृदय ही कैलाश मानसरोवर है। तो आइए सबसे पहले हम सब लोग इस भजन को सुने। एक बिलपत्रम एक पुष्पम एक लोटा जल की धार, दयालु रीझ के देते हैं चंद्रमौली फल चार। चार फल देते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये भगवान शिव अर्थ भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, कामनाएं भी सिद्ध होंगी और मोक्ष भी मिलेगा। व्याधांबरम भस्मांगरम जटाजूट लिबाश, आसन जमाए बैठे हैं कृपा सिंधु कैलाश। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार, लजिया मोरी राखियो शिव नंदी के असवार। जब भक्त संकट में पड़ता है तो हर भक्त प्रार्थना करता है, कह रहा है भक्त कि शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार। विपत्तियों को हरने वाले लजिया मोरी रखियो, हे भगवान मेरा लाज रखें। शिव नंदी के असवार, शिव भोलेनाथ नंदी पर सवार होने वाले। तो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायजा बड़ा दातार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू।
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। क्या न क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया, हम क्या प्रमाण दें। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तणु तणु। कह दे कहे दाद एक बार मुझको निहार तू। कहे दाद एक बार मुझको निहार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दूं। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दूं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। भगवान भोलेनाथ कैलाश में निवास करते हैं और भक्त कहता है भगवान आपके शरण में हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। बार बार आपको भगवान चरणों में दंडवत प्रणाम है, नमस्कार है। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हे भोलेनाथ, हे शंभु, आपकी शरण में मैं आया हूँ। उद्धार करो, हमें तार दो। ये जीवन और मुक्ति से उपराम हमें करो। न बार बार जन्मना पड़े, न बार बार जीवन और मृत्यु के चक्कर में जो यह जीव फंसा है उससे उपराम दो। हर जीव का यही स्वभाव है, मुक्त होना। इसलिए सब मोक्ष चाहते हैं। भोलेनाथ की भक्ति सावन में जो भी लोग करते हैं, आप भोलेनाथ से यही मांगो कि भगवान मैं आपके शरण में आया हूं, तार दो। आप कठिनाई करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, पैदल जाते हैं, मांग लेते हैं लौकिक चीजें, सांसारिक वस्तुएं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं वो तो बिना मांगे भगवान का भजन करने वालों को मिलती है। इसलिए भगवान से बस मांगना है
तो बस उन्हीं को मांग लो, उन्हीं का शरण चरण मांग लो, वो मिल गए तो तर जाओगे। तो इसलिए भक्त कहता है, हे भोलेनाथ, आपकी शरण में मैं आया हूं, आप मुझे तार दें, मुक्ति दें। और मुझे इतना विश्वास है भोलेनाथ कि आपने कभी भक्तों को निराश नहीं किया। जो भी आपकी शरण में गया सबको आपने कुछ कुछ जरूर दिया। तो भक्तों को कभी शिव ने, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। प्रभु चाहे वो जैसा रहे, पापी हो, पुण्यात्मा हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, कपटी हो, निश्चल भाव का हो, जो भी हो, सबको भोलेनाथ आपने कुछ न कुछ जरूर दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। आप तमाम देखेंगे शिव महापुराण में चाहे सीरियल में कि भगवान भोलेनाथ बिना विचारे भी जो गया उनकी शरण में कुछ न कुछ वरदान उसे दे ही देते हैं। दयालु है ना, तो इसलिए मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। इसलिए ब्रह्मा जी कई बार भोलेनाथ को कहे, भाई वरदान तो आप सोच समझ के दिया करिए। रावण को जो वरदान था भोलेनाथ की ही कृपा। तो इसलिए ये जो भजन राइटर हैं आगे लिखते हैं अगली पंक्ति में कि बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा दातार तू। हे प्रभु, आपका जो दायजा है ना, दायरा, वो बहुत बड़ा है। आपके भक्त हर जगह हैं। पूरे भारत में पूज्य गुरुदेव भगवान ने भजन किसका करे में लिखा है कि शिव मंदिर सबसे ज्यादा है। भगवान शिव के सबसे ज्यादा मंदिर, हर गांव में ठाकुरबाड़ी और भगवान शिव का मंदिर। गंगा किनारे तो कई कई गांव में हमने देखा है 4-6 मंदिर है। तो बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। भगवान आपकी शरण में आया हूं। हर जगह ठोकर खा के जब जीव एक परमात्मा की शरण में पहुंचता है तभी जाके उसका उद्धार होता है। शिव एक परमात्मा के प्रतीक हैं, सदगुरु के प्रतीक हैं। जब आप शिव की शरण में सर्वतो भावेन चले जाएंगे तभी तरने का उपाय है। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये तीसरी पंक्ति तो और जोरदार है, भावनापूर्ण है। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। भक्त कहता है, भगवान आपके राखों का जो ढेर, जो भस्म है ना, आप महाकालेश्वर जाएं, वहां भस्म आरती होती है। भगवान शिव को भस्म से श्रृंगार किया जाता है। भोलेनाथ का प्रमुख पाउडर भभूत है। इसलिए आप अच्छे ऋषियों महात्माओं के आश्रम में जाएंगे, वहां धूना पर भभूत मिलेगा। जैसे आप श्री परमहंस आश्रम की मेन शाखा चित्रकूट सती अनसुईया है, उसके बाद शक्तेशगढ़ है, और उसके बाद भारत में न जाने कितने आश्रम है, 5000 से ऊपर। सभी आश्रमों में आप जाएंगे तो धूना मिलेगा, और धूना के सामने त्रिशूल होगा और डमरू होगा, बाघांबर होगा, और आगे भभूत रखी हुई है। ये भभूत ही आशीर्वाद है, भोलेनाथ के प्रतीक है। सदगुरु महापुरुष होते हैं
और उनके सामने भभूत ही रखा होता है, और ये भभूत इतनी महत्वपूर्ण है कि कुबेर का खजाना भी कम पड़ जाए। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया, दाहिने हाथ में ये गुण, लाठी से मारोगे तो ये गुण, बाएं हाथ से ये गुण, तुम्हारी भभूति में ये गुण अगर जियत पाई जाई तो मरी न ले जो भभूति लगा दो। ऐसा महाराज ने आशीर्वाद दिया फाइस गार्ड को, भभूति लग गई। फिर उसने रात में सपन देखा, महाराज जी सिराने बैठे हैं, कह रहे हैं घबराओ मत, मैं आ गया हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। सुबह नींद खुली तो कहीं कुछ नहीं, आ गया बैलगाड़ी पर बैठ के दंडवत किया। गांव वाले आश्चर्यचकित, बोले महाराज जी तो यही है, ये कह रहा था कि मेरे पास है। तो दादा गुरु महाराज को आशीर्वाद भगवान का, तुम्हारी भभूत में ये गुण। माता पार्वती को भगवान शिव अपना एक केस नोच के दे दिए, बोले जो गहना पहन लो, तुम्हारा मन बड़ा गहना पहनने का है। लक्ष्मी जी को देख के, सरस्वती जी को देख के कई बार तुमने हमसे कह डाला गहना चाहिए, गहना चाहिए। कुबेर के पास माता पार्वती वहीं गुस्सा के मारे सोची एक रात से तो एगो नाको कान में नहीं होगा, भोलेनाथ भी बड़े कौतुकी हैं, अच्छा दे रहे हैं तो हम भी जाके ले भाई करूंगी। और कुबेर के पास गई, भोलेनाथ का केस वहीं दिया, बोली कुबेर कुछ दे दो इसके बदले में। कुबेर भी गुस्सा में आ गया, गुस्सा कहा लाओ माता जी, जब आपको दिमाग नहीं है, भोलेनाथ को दिमाग नहीं, तो हम क्या दिमाग लगाएं, इसको तौल के जो होता है दे देते हैं। तराजू पर रख दिया, पूरा गहना गुड़िया सारा संपत्ति एक तरफ अपने कूद के चढ़ गया, तो भी भोलेनाथ के केस को कुबेर नहीं तौल पाया। फिर कहा माता जी कोप से रक्षा करें भोलेनाथ को, हमारी क्या औकात जो भोलेनाथ के केस को हम तौल पाए। फिर भोलेनाथ का ये केस ले जाओ, जितना मन करे नकिया कान पान, जितना अंबानी जी की पत्नी पहनी है उससे ज्यादा लेके जाओ, फ्री लेके जाओ, हमसे मतलब नहीं। माता पार्वती ने कहा कि माताओं का श्रृंगार चरित्र है और मेरे पास तो भोलेनाथ का केस है। अपनी जूड़ा में लपेटा, भोलेनाथ के पास आ गई, भक्ति करने लगी। भोलेनाथ ने कहा गहना पहन ली, बोले भोलेनाथ अब गहना नहीं चाहिए, आपका शरण सबसे बड़ा गहना है। तो कहते हैं चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, इस भभूत में खजाना कुबेर का है। एक महात्मा जी थे, गांजा बहुत पीते थे महात्मा लोग, प्राय 20-25% महात्मा गांजा पीते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो महात्मा लोग थोड़ा अपना घर द्वार छोड़ते हैं तो नाना तरह का उनको गम रहता है, तो अपना गांजा वोजा पी के मन को बहलाए रहते हैं। लेकिन दादा गुरु महाराज कहा करते थे, हो गांजा पी के धरे ध्यान, गिरस्त हो के छाटे ज्ञान, साधु हो के कूटे भग, कहें कबीरे तीनों ठग। तो एक महात्मा थे, खूब गांजा पिया करें, और जब गांजा की राख जो होती है खूब चांदी जैसा चमकती है, तो जब चीलम पूरा समापन हो जाए तो चेलवा के कहें देख चांदी हो गया, तो चेलवा कहे गुरुजी अभी 1-2 फूक आप फूकेंगे तब चांदी होगा। फिर बोले चांदी हो गया, तो चेलवा कहे हाँ गुरु महाराज हो गया, कहें डाल दे धुने में। एक सेठ जी डेली मंदिर में, शिव मंदिर में पूजा करने, सावन का महीना था, 1 महीना उसने व्रत रखा कि अब सावन में मैं जा करके भोलेनाथ को जल चढ़ाऊंगा, सुबह और शाम में आरती बंदन कपूर इत्यादि चढ़ाऊंगा। और शाम में आवे डेली सुने बैठ करके, इधर महात्मा की बगल में कुटिया थी, रोज सुने की चांदी हो गया डाल दो धुने में, चांदी हो गया डाल दो धुने में। सेठवा सोचा कि बाप रे बाबा चांदी बनाते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान की जब व्यवस्था दादा गुरु महाराज की चित्रकूट में चलने लगी तो गांव वाले कहें बाबा नोट छापत है, बाबा सोना रखे है। तब दादा गुरु महाराज तो सब मनवा के बात जान जाते थे, कोई जाता तो कहें कि अरे सब मशीनवा मोर भीतर लाग है, बाहर कुछ नहीं।
तो संत महात्माओं की एक भाषा है, अब गृहस्थ समझ नहीं पाते हैं। वो चांदी गांजा की राख चांदी जैसा चमकने लगे, उसी को महात्मा जी चांदी बोलते थे, धुने में डलवा देते थे। सेठ सोचा अरे बाप रे, ये आज 29 दिन है, कल सावन पूर्णिमा है, चांदी तो लगता है 10 किलो से ज्यादा ही 12 किलो है, हो गई होगी, और सब धुने में ही महात्मा ने डलवाया है, अभी धुना खुदाई उदाई नहीं हुआ। ऐसा करते हैं कि महात्मा जी दयालु हैं, इन्हें कुछ पैसा दे करके वो धुनवे हम रखिए खरीद लेते हैं। अपना 5,000 रुपया लेके आया, बोले महाराज बड़ी गरीबी है, सोना की दुकान नहीं चल रही है, कृपा करें ये धुना वाला जो हमें ना ये दे दें। तो महात्मा करे तू क्या करेगा, ये साधु महात्माओं का है, और थोड़ा बहुत ले जा घर में लगा देना। बोले नहीं प्रभु, आपके शरण में हूं, कृपा करके दे दें, बड़ा गरीब हूं, दुखिया हूं, लगा रोने गिर गया है। तो महात्मा जी कहते ठीक है ले जो, हमसे काम मतलब, हम तो कल चलिए जाएंगे, कल पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, यहां से तो निकलना ही है, सावन भी समापन हो गया। महात्मा जी अपना सुबह हुआ, पूर्णिमा के बिहान चले गए, वो अपना ले आया, देखा कि बोरिया ले चलते हैं, चांदी सब भर के ले आएंगे, खनवाया, 10 फीट खनवा डाला, कहीं कुछ मिला ही नहीं, खाली मिली राखी, वहीं चांदी थी ना, वहीं राख चांदी। सोचा अरे महात्मा जी डेली कहते थे कि चांदी बन गया डाल दे धुने में, आखिर में माल तो सब धुना में ही था, सप्लाई नहीं हुआ, आखिर में हुआ क्या। अब साल भर बेचारा हुआ पो में था, सावन में फिर महात्मा जी जब उस मंदिर पर आए तो पहले ही पहुंच गया। बोले महाराज दंडवत प्रणाम। तो बोले नारायण बच्चा और बताओ साल कैसा रहा, आशीर्वाद तो तुमको हम दे के गए थे। बोले महाराज साल तो बड़ा खराब रहा। बोले क्या हुआ। बोले वो आप डेली जो कहते थे कि चांदी हो गया डाल दे धुने में, चांदी हो गया डाल दे धुने में, तो उस धुना को तो मैं 10 फीट खनवा डाला, उसमें चांदी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। आप मेरा 5,000 रुपये लेके चल गए, सस्ती का जमाना 5,000 बहुत होता है। तो महाराज बड़ी तेज हंसे, बोले बेटा ये सधुक्कड़ी भाषा है, गांजा के राख जब चांदी जैसा चमकने लगती है तो उसको चांदी बोलते हैं, दाल को बैकुंठी बोलते हैं, नमक को राम रस बोलते हैं, प्याज को राम लड्डू बोलते हैं, ये पानी को जल बोलते हैं, ये सधुक्कड़ी भाषा है। तब बोले महाराज हमर 5,000 रुपया दे देते तो कृपा होती। महाराज कहे वो 5,000 रुपये चांदी हो गया, मतलब 1 साल में वो बूटी आया भस्म हो गया, वो चांदी होगा। तुहो कुछ देर ठहरे रहो, तुहो चांदी हो जाओगे। तो इसलिए कहे कि बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। वास्तव में आदमी भी तो एक दिन चांदिये हो जाता है, पंच तत्व में जब जल जाता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो आप शमशान घाट पर जाइए, अभी मैं बनारस गया था तो मणिकर्णिका घाट पर गया था, लाश की जो राख थी वो चांदी से भी सुंदर चमक रही थी। तो महात्मा जी कह रहो तुहो कुछ दिन में चांदी हो जाएगा। तो ये भगवान भोलेनाथ की जो राख है, जो भभूत है, इसका बखान कोई नहीं कर सकता, जितना करो कम है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। भगवान शिव के जटा से ज्ञान रूपी गंगा की धारा हमेशा प्रवाहित रहती है और ज्ञान की धारा ही मुक्ति का द्वार खोलती है। भगवान शिव ओमकार है और आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार हूँ।
हे भोलेनाथ आपकी शरण में आया हूं, आपकी महिमा जितना भी बखानू कम है, इसलिए बस तारो इस पतित को तारो। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दें, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। भगवान ये तीनों लोक आप ही के दान से बसा है। जब क्या नाम है समुद्र मंथन हो रहा था, विष निकला, अगर वो विष आप नहीं पीते तो पूरे संसार में जहर हो जाता और इस जीवन, इस सृष्टि में मानव जीवन की कल्पना नहीं हो सकती थी। इसलिए भगवान आपने जहर पिया, आपने थोड़े ही समय में रावण को उस सोने की लंका दे दी। इसलिए जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू। अपने शरीर का भगवान आपने ख्याल नहीं किया, नीचे राम ऊपर राम, बीच में विष, नाम पड़ा विश्राम नीलकंठ। तो भगवान आप कितने उदार हैं कि अपने जीवन की परवाह न करते हुए तीनों लोक को बसाने के लिए कालकूट नाम का जहर भी पी लिया, जो किसी भी जहर से बहुत खतरनाक है। तो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यहाँ भी इस भजन में तो कृष्ण भगवान, राम भगवान, शिव भगवान, जितने महापुरुष हैं सब एक ही हैं, दो सत्ता नहीं, सब उसी परम तत्व को पाए हुए हैं, एक हैं। इसलिए एक परमात्मा की कृपा के बिना इस संसार में एक अणु भी नहीं हिल सकता। जो कुछ भी हो रहा है, लाइफ इज स्टोरी, वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर, भगवान की कृपा से ही इस संसार में हो रहा है। लेकिन यह दृष्टि आते आते बर्बरीक जैसी, खाटू श्याम जैसी भावना जब होगी तब जाके, नहीं तो अर्जुन जैसे भक्त को, युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को, और भीम जैसे भावना प्रधान को, नकुल जैसे नियमित को, नियम वाले व्यक्ति को, और सहदेव जैसे सत्संगी व्यक्ति को यह भ्रम हो गया कि महाभारत मैं लड़ रहा था, युद्ध मैं लड़ रहा था। ये दृष्टि लास्ट में आती है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वो अच्छा हो बुरा हो, वो सब उसकी मर्जी से हो रहा है। तब तो आप कहेंगे कि भाई हमने मर्डर कर दिया, चोरी कर दिए, तो भगवान की मर्जी है। नहीं, ये तो आपका केवल एक बौद्धिक स्तर है बचने का। जब वह स्तर आएगा तो आपसे एक तो चींटी मरेगी नहीं, आप चोरी क्या करोगे, वो बहुत बड़ा स्तर है। जब पांचों भाई आपस में विवाद कर रहे थे, लड़ रहे थे कि हमने बढ़िया युद्ध कौशल किया, अर्जुन कहे हमने किया, भीम कहे हमने गदा अच्छी चलाई, युधिष्ठिर बोले मेरी धर्म नीति सबसे ज्यादा काम में आई, तब भगवान के पास गए। भगवान कहे भाई मैं नहीं बताऊंगा, चलिए बर्बरीक। तब बर्बरीक कहते हैं, जिनको आज खाटू श्याम कहते हैं। खाटू गांव का नाम है, भगवान श्याम कृष्ण भगवान की मूर्ति है। मैं भी गया हूं, खाटू श्याम राजस्थान में है। तो वहां पर हम लोग का आश्रम भी है, वहां से 20-25 किलोमीटर दूर। तो नारायण की इच्छा से खाटू श्याम कहे देखो भैया, न तुम लड़ रहे थे, न ये लड़ रहा था, न कोई मर रहा था, न कोई मार रहा था, जो कर रहा था सब यह सुदर्शन चक्र ही कर रहा था। इसलिए आप ये न सोचें कि हम मर्डर कर दिए तो भगवान करा दिए, चोरी कर दिए तो भगवान करा दिए, छिनरई कर दिए तो भगवान करा दिए,
डकैती कर दिए तो भगवान करा दिए, बढ़िया काम किए, दान पुण्य उपदान किए तो भगवान करा दिए। नहीं, जब एक ये बर्बरीक जैसा स्तर आता है साधना का, वहां पर आपसे कुछ गलत हो ही नहीं पाएगा। आप सारी गलतियों से त्रैगुण्या विषया वेदा भवार्जुन तीनों गुणों से आप उपराम हो जाओगे। तो ये लास्ट की अवस्था है, और जब यह आता है तो यही साधक गाता है कि तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तणु तणु। हर कोई जो भी जीव जंतु इस संसार में है, सब आपकी कृपा से ही ऑक्सीजन ले पा रहा है, सांस ले पा रहा है। एक भी सांस भी आदमी ज्यादा नहीं ले सकता। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हर सांस नाम जप करे, श्वास श्वास में राम कहो बिठा, श्वास जनिक हो, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। इसलिए कहे दाद एक बार मुझको निहार तू। एक बार यह दास कह रहा है, प्रभु केवल मेरी तरफ आपकी दृष्टि एक बार हो जाए। हे भोलेनाथ, हे नारायण, हे परमात्मा, एक बार केवल आप मुझे एक बार अगर निहार दोगे। कह कि राम नाम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसलिए भोलेनाथ एक बार निहार दो, तनी तानी ताक हमारी ओरिया एक बार। तो इसलिए बस एक बार जब भगवान की दृष्टि पड़ गई, वह जीव पतित से पावन हो गया, उसका उद्धार हो गया। तो कैलाश के निवासी, हे कैलाश के निवासी, हे भोलेनाथ, कैलाश पर्वत पर रहने वाले, हे सबके हृदय रूपी कैलाश में विराजने वाले। इस शरीर का सबसे प्रमुख पार्ट हृदय, और उस हृदय में परमात्मा का निवास है। और आयो शरण तिहारी शंभु तार तार दो। हे भगवान, आपकी शरण में आए हैं शंभु, तार दो। इसलिए सावन में भगवान भोलेनाथ से सभी भक्तों को, सभी कांवरियों को, सभी शिव भक्तों को यही भावना रखते हुए प्रार्थना करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।